जयति तेऽधिका जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि जयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयिदृता सवा त्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकं जन्मना। जिनको याद है वो गाइए, जिनको नहीं याद है वो प्रेम से श्रवण करें, अपने नेत्र बंद करें। शाश्वतत्र हि शरदुदाशये साधुजात सरसिजो दर जीमुषा दृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद जयति तेऽधिकं हे गोविंद जन्मना व्रज श्रेयसिरो धीरा शाश्वतत्र हि विषजलाप्यया व्यालराक्षसा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वेद्युतालना वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वया रक्षितामो जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रेयते इन्दिरा शाश्वतत्र हि
अंतरात्मद्रे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखो देवा सात्वतां कुले जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रेयते इंदिरा शाश्वतद्रहि। यहाँ बैठकर मन कर रहा है पूरा गाना चाहिए, पर हमको डर है कि ये गाने में आप सो जाओ, क्योंकि क्या पता यही कथा है। आज तक तो ऐसी कथा सुनी नहीं है, बढ़िया नाच गान वाली कथा सुनी। ये श्रीमद् भागवत का सर्वोपरि गीत है। अगर द्वारिकाधीश का मंदिर भागवत है तो द्वारिकाधीश के ऊपर लहराने वाली ध्वजा का नाम गोपी गीत। गोपांगनाओं ने जो अपने अंतर हृदय से भगवान को पुकारा है, उन भावों में जब तक कोई वैष्णव डूबे नहीं तब तक उसने भक्ति की ही नहीं। गोपियों ने भगवान को पुकारा, और मजे की बात है कि किसी को पुकारोगे तो उसका नाम तो बोलना पड़ेगा। आपने अभी 4 श्लोक सुन लिए, कोई नाम आया भगवान का? 19 श्लोक हैं इसमें, एक नाम भगवान का नहीं है। मतलब जिनको बुलाना है उनका नाम नहीं बोल रहे। जैसे पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो रोज ए जी ओ जी कह करके बोलने वाली पत्नी झगड़ा होने पर बेटे को कहेगी तेरे पिताजी को बोल दे कि पानी पी ले, चाहे वो वहीं खड़ा हो, किंतु स्वयं मुझसे नहीं बोलेगी। हाँ, अगर कोई ना भी है कमरे में और पतिदेव को थाली परोस कर भोजन का बोलना है, अब कोई है ही नहीं, सासू जी हो तो बोल दे कि आपके बेटे को बोल दो भोजन कर ले, पर अभी कोई है ही नहीं कमरे में, तो फिर थाली थोड़ा पटक कर जाएगी, थोड़ा आवाज आ जाए थाली में तो वो भी बेचारा समझ जाएगा कि धुतकारा हुआ भोजन मेरा ही है। बाकी किसी के नसीब में ऐसा धुतकारा भोजन हो सकता है क्या? ये प्रेम का झगड़ा है जिसमें प्रेमी का नाम नहीं लिया जाता है, किंतु मन मन रोम रोम उस प्रेमी को प्रेमास्पद से मिलन को, इसलिए भगवान का कोई नाम नहीं। प्रणत देहिना पाप कर्षणम, प्रणत देहिना पाप कर्षणम, ऋणचरानुगम श्रीनिकेतनम, फणिपणार्पिता ते पदाम्बुजं, कृणु कुचेषुना कृन्दिरेच्छया जयति तेऽधिकम्। जन्मना व्रजः श्रेयते इंदिरा शाश्वतद्रहि। संक्षेप में थोड़ा समझ लें जो गाया उसको। गोपिया कहती है हमारा व्रज सुंदर था, तेरे आने की जरूरत नहीं थी, उलाहना दे रही है। देखो वन में भटक रही है और रोम रोम जिसको पुकार रहा है उसको भी उलाहना देना नहीं चूक रही है। बताओ कितनी ऊंची भक्ति में है ये गोपियां। क्या हम ऐसा भगवान को कह सकते हैं?
माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा अनजाने में कभी कभी माँ को भी थप्पड़ जमा दे, पर माँ उसको प्रेम ही करती है। किंतु उतना अधिकार वो बच्चे को ही है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और ऐसी ये गोपियां हैं, क्या कहती हैं, किंतु जब से तू व्रज में आया है ना, ये व्रज हमारा और अधिक सुंदर हो गया है। क्योंकि हमने देखा है श्रयत इंदिरा झाड़ू लगाती है यहाँ पर, तेरी पत्नी लक्ष्मी जो जगत को देने वाली है, वो इस व्रज की झाड़ू लगाकर सेवा करती है। किंतु कृष्ण ये जो तुम चले गए हो ना, दयित दृश्यताम, दिक्षु, दिख जाओ ना एक बार, प्रार्थनात्मक शब्द है, प्लीज दिक्षु। त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते, हम तेरा ही चिंतन कर रही हैं। दूसरे श्लोक में कहती है कि हे सुरतनाथ, मतलब कामदेव के भी नाथ। क्या सुंदर रहे होंगे भगवान कि गोपियां उनको सुरत नाम से पुकार रही है। हे सुरतनाथ, हम तेरी अशुल्क दासिका हैं। क्या गारंटी से कह रही है, देखो आप, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं। अरे हम तो रोज 50 चीज मांगने वाले हैं। लिस्ट बनाएंगे ना अभी तो लाखों की संख्या में हमारी कामनाएं निकलेगी बचपन से आज तक। किंतु गोपियों ने भगवान के सामने छाती ठोक कर कहा है, हम तेरी अशुल्क दासिका हैं, मतलब आज तक तुझसे कोई शुल्क नहीं लिया। और अपने ऐसे निष्काम भक्तों को ऐसे वन में बुलाकर मार देना ही तेरी वीरता है। और सुन बहादुर, अगर तू मारना ही हमको चाहता है तो जीते जागतों को मारना, मरे हुओं को क्या मारना, हम तो मरी हुई हैं पहले से। अगर तुझे विश्वास ना तो हमारे घर वालों से जाकर पूछ कि हम घर के कोई काम की बच रही हैं क्या। घर में आदमी तभी तक जिंदा है जब तक कि वो घर वालों का काम कर रहा है। आप घर वालों का काम करना छोड़कर देखो एक बार, 6 महीना उनका कोई काम मत करो, तो वो लोग कहेंगे घर वाले, ये तो है नहीं है एक जैसे ही हमारे लिए, मरा हुआ ही समझो आप। तो ऐसे ही गोपियों के लिए क्या समझा है घर वालों ने, एक बार हमारे घर वालों से पूछ, हम मरे हुए हैं। और अगर कोई पूछे कैसे मरे हुए हैं, तो ना इहम वदह, तेरे नेत्रों ने हमें मारा है। अरे जो तेरे तिरछे चितवन एक बार देख ले, उसको धनुष बाण की जरूरत ही कहां लग रही है। तीसरे श्लोक में कहती है, ठीक है भाई, तूने अगर हमको यहां बुलाकर मार ही देना उचित समझा है, तो पहले बचाया क्यों, उसका हिसाब दे। अगर भगवान पूछे कब बचाया, तो कहती है विष जलाप्य याद, जल में विष घुल गया था, काली नाग प्रसन्न, व्याल राक्षसात, अघासुर बकासुर से ये पूरा जंगल घिरा हुआ था। वर्ष मारुतात, जिनकी शरण में हम बैठे हैं, ये लीला तब कब हुई, जब प्रलयंकारी जल वर्षा हो रही। तब क्यों तू गिरिराज धरण बना, क्यों पूरे ब्रजवासियों को बचाया। वेद्युतालनाथ, वो तृणावर्त आया था, बवंडर बनकर पूरा ब्रजमंडल उड़ा देता, तब क्यों उसकी छाती पर बैठा। अनेक बार तूने हमारी रक्षा की, क्या इसलिए कि एक दिन जंगल में रात में बुलाकर इनको मार डालूंगा। और देख, अगर तू ये सोचता है कि तू बहुत सुंदर है और दिखने में कोई फिल्म के हीरो सरीका है और हम तुझ पर मर मिटी हैं, तो तेरे पीछे पीछे जंगल में आ गई, ऐसे किसी बुलावे में मत रहना। कांच देखना घर में जाकर, काला है तू, कोई दिखने में सुंदर नहीं है। अब भगवान अगर खींच जाए और कहे कि मैं काला हूं तो क्यों आई यहां पर, तो उसका उत्तर देती है चतुर्थ श्लोक में, कहती है न खलु गोपिका, तू गोपी का बेटा नहीं है। गोपी का अर्थ यहां पर यशोदा से है। क्या कहती है, न खलु गोपिका नंदनो भवान, तू नंद का भी बेटा नहीं है, तो फिर कौन हूं मैं। तो कहती है अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, समस्त देहधारियों के अंदर बैठने वाली आत्मा है तू, और कृष्ण अपनी ही आत्मा से मिलन करना कहां गलत है। तेरे वो चरण हम चाहती हैं जो तूने प्रणत, जो तेरे हो जाए, उनके पाप कर्षणम, पापों का नाश हो जाए। तृणचरानुगम, जरा विचार तो कर, तूने वो अपने सुकोमल चरण गाय के पीछे पीछे तृण यानी चारे पर पधराया, कंकर गड़ा होगा कृष्ण, कोई कांटा छुभा होगा।
हमको तो सोचने मात्र से पीड़ होती है। इस व्रज में भगवान नंगे पैर चले, इसलिए सावधान होकर चलना जूते पहनने वाले। भगवान भी जहां नंगे पैर चले, गोपियां उस बात को याद दिला रही है। तृणचरानुगम, तूने गायों के पीछे पीछे जंगल में अपने पैर पधराए हैं। कौन से पैर? बोले श्री निकेतनम, श्री के निकेतन जो है घर, कौन का? श्री का। श्री यानी लक्ष्मी का घर जो है, उन चरणों को तूने जंगल में पधराया। फिर याद आया गोपियों को, अरे इससे भी बदतर जगह पर तुमने अपने चरण पधराए हैं। भगवान ने पूछा कहां? बोले फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, अपने पदाम्बुज को आपने काली नाग के फण फण पर पधराया, और वहां आपको संकोच नहीं हुआ, गायों के पीछे जंगल में जाने में संकोच नहीं हुआ। और हम मांगती हैं अपने आपके चरण कि आपके चरण हमारे कर कमल में रख दीजिए नाथ, हमारे हृदय पर रख दीजिए। तो आप इतने कंजूस हैं कि वो चरण नहीं दे सकते, वो चरणों की रज नहीं दे सकते। भगवान ने कहा पागल मत बनो, काली नाग का तो हमको निग्रह करना था, इसलिए हम उसके ऊपर नाचे। तुम्हारा थोड़ी ना हमको निग्रह करना है, तुम तो हमारी प्रिया हो। अगर भगवान ऐसा कहे तो आगे गोपिया कहती है कि कृष्ण यदि काली नाग पर ही नाचना तुझे आता है तो हमारे हृदय सरोवर में तो 2 काली नाग, जल्दी आ जा। भगवान ने पूछा कौन कौन से? तो कहती है एक दर्प और एक कंदर्प। दर्प यानी अहंकार और कंदर्प यानी काम। किसके हृदय में नहीं है? सबके हृदय में। तो भगवान से कहो कि हमारे हृदय वृंदावन में यमुना में आ जाओ, भक्ति महारानी यमुना रूपी, उसमें आ जाओ। और ये जो अहंकार हमारे अंदर है और ये जो कामना वासना हमारे अंदर है, इसके ऊपर नृत्य करके इनको इससे यहां से भगा दो, ताकि निर्मल भक्ति का दान हमको मिल जाए और सदा सदा आपका निवास हमारे हृदय प्रदेश में हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय।